I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है, टेररिस्ट की कमी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई समय से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं और आए दिन कोई ना कोई नया ग्रुप सामने आता है, अपने आप को टेररिस्ट ग्रुप बताता है और कोई ना कोई उसका मकसद होता है। पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो टीटीपी दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज काफी परेशान है टीटीपी को लेकर। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक नए ग्रुप ने पाकिस्तान की एयर बेस पर डायरेक्ट हमला किया है आज सुबह सुबह। ये आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान मियांवाली वहां का एयर बेस है, दैट हैज बीन अटैक्ड बाय टेररिस्ट, 3 of them gunned down by आर्मी। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और साथ ही साथ यहां पर कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने इसको लेकर क्लेम किया है। ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 लाइव बैचेस हैं दोस्तों, जो अलग अलग डेट पर स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी आपको चाहिए सबसे कम दाम पर, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स अटैक्ड पाकिस्तान एयरफोर्स बेस इन मियांवाली इन पंजाब। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं। ये पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हो। यहां पर कई प्रोविंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत सारे अटैक हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं पंजाब के अंदर। पंजाब का अगर आप वेस्टर्न साइड यहां पर देखोगे ना, तो यहीं पर एक एयरफोर्स बेस है। जैसे भारत के अंदर आपको पता है कई सारे, जैसे पठानकोट एयरबेस हो गया, इस तरह के कई एयरबेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही पंजाब के, मतलब कि पाकिस्तान के पंजाब के वेस्टर्न साइड में यहां पर मियांवाली एयरबेस है। अगेन इस पर्टिकुलर मैप में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है आपका लाहौर, यह है इस्लामाबाद और यहां पर ये आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली। वहीं पर बताया जा रहा है कि आज सुबह सुबह, मतलब कि 6 बजे के पहले यहां पर कई सुसाइड बॉम्बर्स एंटर कर गए इस एयरफोर्स बेस के अंदर और वहां पर लगातार अटैक करने लग गए, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स, उनके बीच में काफी सारे फायरिंग्स देखने को मिले। बताया जा रहा है कि एक ग्रुप था लगभग 5 से 6 टेररिस्ट का, जो कि सुबह सुबह यहां पर इसके अंदर एंटर किया और इसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का यह कहना है कि ये जो टेररिस्ट अटैक था, हमने इसको नाकाम कर दिया है। मतलब कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने यहां पर कई सारे लोगों को मार गिराया है। जैसे स्पेशली यहां पर 3 अटैकर्स जो थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं इस पूरे गन फाइट के बीच में। यहां पर आप देख सकते हो, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनका ये स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है 4 नवंबर 2023 को सुबह मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स काफी सारे अटैक हुए वहां पर और उसको हमने फेल कर दिया है। यहां पर जो इफेक्टिव रिस्पांस दिया गया है हमारे द्वारा, इसकी वजह से हमने जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है लोगों की और एसेट्स की, उसको हमने बचाने में कामयाब रहे हैं। और साथ ही साथ उनका यह कहना था कि 3 टेररिस्ट यहां पर न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं और बाकी के 3, मतलब कि अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 टेररिस्ट और हैं जो इस समय यहां पर वहां पे मौजूद हैं। वो कहीं ना कहीं छुप रखे हैं और यहां पर पूरा एक जो ज्वाइंट क्लियरेंस और कॉम्बैटिंग ऑपरेशन है वो इस समय जारी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि हम यहां पर जो भी ऑपरेशन है उसको कंडक्ट कर रहे हैं ताकि पूरे एरिया को क्लियर किया जा सके और जल्द से जल्द बाकी के जो टेररिस्ट हैं हम उनको निकालेंगे। तो वो देखना होगा वो कब तक पूरा होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, वहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर कई फाइटर जेट्स भी मौजूद थे, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो भी मौजूद थे। उनके ऊपर भी अटैक हुआ और कई सारे उसमें डैमेज हुए हैं। देखो, वैसे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कहना है कि लगभग 3 ऐसे प्लेन्स हैं जो कि डैमेज हुए हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, देखो अभी ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियोस और कई सारी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस पिक्चर की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये सामने आ रहा था और बताया जा रहा था कि जो फाइटर प्लेन्स हैं वो डैमेज हुए हैं। अब कितना डैमेज हुए हैं, कितना सब कुछ है, वो हो सकता है आगे चलकर पता चले। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स का कहना है कि 3 है और कई जो खबरें आई थी उसमें बताया जा रहा था कि नहीं, इससे भी ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो यहां पर डैमेज हुए हैं। ठीक है,
अब ये तो अटैक हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसने ये कराया है, क्योंकि पिछले कई समय से अगर आप देखोगे तो यहां पर बार बार टीटीपी का नाम सामने आ रहा था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने पूरा एक तरह से आतंक मचा रखा है पूरे पाकिस्तान में। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक और नया ग्रुप है जिसका नाम है तहरीके जिहाद पाकिस्तान, जी हां, टीजेपी, ठीक है। उनके जो स्पोक्स पर्सन है, ये अगेन एक इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप है। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो एयरफोर्स पर हमला हुआ है, उन्होंने कराया है सुसाइड बॉम्बर्स के माध्यम से। वैसे मैं आपको बता दूं, इसी हफ्ते के शुरुआत में जो ये टीजेपी के टेररिस्ट हैं, उन्होंने 2 सेपरेट अटैक करवाए थे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये खैबर पख्तूनख्वा आप जो देख रहे हो, यहां पर 2 ऑलरेडी अटैक इसी हफ्ते के शुरुआत में हुआ था। और वापस से एयरफोर्स पर हमला करना, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जहां तक तहरीके जिहाद पाकिस्तान की बात है, टीजेपी, देखो इसके बारे में बहुत अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहली बार इसके बारे में अनाउंस किया गया था फरवरी 23, 2023, मतलब इसी साल के शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम भी हैं। मतलब कि वैसे तो समय समय पर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप अपने आप को आते हैं सामने, कहते हैं कि हमारा मौजूदगी है, हमारा ये मेन एम है। और लेकिन ज्यादातर टेररिस्ट ग्रुप अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान के अंदर, उनका मेन एम यही रहता है कि जो शरिया लॉ है, जो एक स्ट्रिक्ट इस्लामिस्ट लॉ है, उसको पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाए। खैर, जब ये सबसे पहली बार अनाउंस हुआ था 2023 के शुरुआत में 23 फरवरी को तहरीके जिहाद पाकिस्तान के बारे में, तब उस समय एक्चुअली क्या हुआ था कि बलूचिस्तान प्रोविंस में यहां पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक सर्विसमैन और साथ ही साथ एक पर्सन जो है वो इंजर्ड हुआ था। एक सर्विसमैन की मृत्यु हुई थी और एक पर्सन जो है वो इंजर्ड हुआ था। अब मैं यहां पर स्पेशल फोकस करना चाहता हूं बलूचिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस और सबसे मैं कह सकता हूं कि जो ट्रबल प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, वो बलूचिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो तहरीके जिहाद पाकिस्तान है, उनका भी पूरा फोकस बलूचिस्तान के ऊपर है। ऑल्दो अभी उन्होंने यहां पर जो एयरफोर्स बेस है, वो यहां पर अटैक किया है पंजाब के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैसेज सेंड करने के लिए होगा। लेकिन उनका मेन फोकस अगर आप देखोगे तो ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, फरवरी में यहां पर जब उनका प्रेजेंस सामने आया, तो उसके 2-3 महीने के बाद मई के महीने में यहां पर अगेन अटैक किया गया तहरीके जिहाद पाकिस्तान के द्वारा, और 6 मिलिटेंट्स यहां पर मारे गए और 7 सोल्जर्स भी मारे गए इस पूरे अटैक के अंदर। और ये बेसिकली अगेन बलूचिस्तान के अंदर यहां पर अटैक किया गया था। तो लगातार उनके द्वारा बलूचिस्तान में अटैक किया गया। अब देखिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का लार्जेस्ट ये प्रोविंस तो है ही है, लेकिन वहां पर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। अलग अलग बहुत दूर दूर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये एक तो ईरान के साथ शेयर होता है और यहां पर अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। और सबसे खास बात यह है यहां पर कि यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना बलूचिस्तान में, वो काफी सारे पाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इवन गैस हो गया, वो भी वहां पर पाया जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, जिसकी वजह से हमेशा यहां पर ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट देश की मांग करते हैं कि बलूचिस्तान हमें एक अलग सेपरेट कंट्री चाहिए। आपने अक्सर बीएलए के बारे में सुना होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अक्सर यहां पर अटैक्स करता रहता था पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर। लेकिन अब यहां पर ये जो नया ग्रुप आया है, जो मैंने आपको बताया, तहरीके जिहाद पाकिस्तान, ये एक और बड़ी मुसीबत हो गई है इस समय पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान के बारे में अभी बहुत सारी ऐसा कोई जानकारी है नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैंने यहां पर आपको बताया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी गलती यह भी रही है कि एक्चुअली 2003 से लेकर 2007 के बीच में आप देखोगे तो यूएस ने क्या किया था, पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स और जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सप्लाई किए थे। और यूएस ने वो जो सप्लाई किया था, उनका मेन मकसद था कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनको वहां से हटाया जाए, उनको खत्म किया जाए। लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया कि वो जो पूरे वेपन्स वगैरह हैं वो एक्चुअली बलूचिस्तान के अंदर जो गतिविधि एक्टिविटीज हो रही थी उनके खिलाफ उन्होंने यूज किया। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अगर आप देखोगे आज के डेट में, अगर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का रूल है, उसका एक मेन कारण यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने एक तरह से धोखा दिया है यूएस को, कि उन्होंने तालिबान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में तालिबान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तालिबान ही एक तरह से मुसीबत बन गया है खुद पाकिस्तान के लिए। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड यहां पर इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं।
और कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है। कंक्लूजन यही है कि अगर आप जितने भी रिपोर्ट्स देख लीजिए, पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज का जो हाईलाइट आया था, उसमें बताया गया कि 2023 के ऑलरेडी 9 महीने के अंदर अंदर, फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर 386 सिक्योरिटी पर्सनल ने अपनी जान गंवाई है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट अटैक। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जो 2023 का थर्ड क्वार्टर गया है, इसमें लगभग 445 लोगों ने, मतलब जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। क्योंकि इस तीसरे क्वार्टर में आप सोच के देखिए 190 टेररिस्ट अटैक हुए। सोचिए इतने सारे टेररिस्ट अटैक होंगे अगर, तो वो देश कैसे स्टेबल हो पाएगा। तो ये सारी मुसीबतें इस समय चल रही हैं, देखते हैं पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा क्या हुआ है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि पाकिस्तान में जो अपोताबाद है और जो गिलगित वाला है, जो कि ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका जो दोनों को कनेक्ट करता है वो कौन सा पास है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।